क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहे यदि ए और बी, यदि एक जो है मान लीजिए ये रेखा है ए और बी, कह रहा है क्रमशः 2 -2 इसके निर्देशांक है और b के निर्देशांक दिया है 2 और -4। कह रहा है कि हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस P का निर्देशांक पूछ रहा है कि इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे ना, ज्ञात कीजिए ताकि AP इज इक्वल टू हो AP इक्वल 3/7 AB के इक्वल हो, 3/7 AB के इक्वल है। तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ये P जो है AB रेखाखंड पर ही स्थित है। तो आप इसके लिए सबसे पहले P का निर्देशांक मान लेंगे कि माना P बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। तो x और y के लिए आपको क्या चाहिए, इसको अंतर विभाजित कर रहा है। तो अंतर विभाजन के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे कि बिंदु P इज इक्वल टू, आपको बताया है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, x का हो जाएगा। तो जब P लिख देते हैं तो हमें x y लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर एक ही साथ निकालते जाते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। लेकिन इसमें आपको इसका रेशियो नहीं मालूम है कि P जो है AB को और PB को किस अनुपात में काटता है। तो हम इसको AB लिख सकते हैं ना कि AB बाई AP, इसका पता कर दी AB बाई AP, तो भिन्न क्या हो जाएगी, उलट जाएगी ना 7/3। यानी AB का अनुपात 7 है और AP का अनुपात कितना है, 3 है, यानी ये 3 का अनुपात बना रहा है। तो PB का मान कितना होगा, तो आप जानते हो कि AB पर 2 पॉइंट्स हैं ना, AP और प्लस क्या है BP है और बाई AP, ये दोनों मिल करके हैं 7/3। तो AP की वैल्यू अभी दे दिया है, AP कितना है 3 है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस BP अब बाई AP का मान रख दिए 3 इक्वल 7/3। समझ में आया, AP का मान हमने 3 रख दिया, BP का अनुपात क्या करना है, तो BP का निकालना है। AP का मान रख दी 3 और ये 7/3 के इक्वल है। 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 के 9 प्लस 3 BP इज इक्वल टू 7 3 21। तो 3 BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 9, 11 से 9 गया 2, यहाँ बचा 1। तो BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, 3 4 12। ये BP का अनुपात कितना हो गया 4, यानी ये हो गया आपका 3/4 का। समझ में आया। अब जब 3/4 मालूम हो गया तो आप यहाँ पर सेक्शन फार्मूला रखेंगे रेशियो का ना कि P इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो अब इसका मान रखते जाएंगे। तो m1 की वैल्यू देखेंगे, ये आपका होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2 और अनुपात को क्या कहते हैं m1 m2। तो ये लिख दिए m1 m2। तब मान रख दो m1 का मान कितना है 3 इंटू x2 का मान है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस m2 का वैल्यू रखेंगे 4 इंटू x1 कितना है -2 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 4। इसमें रखेंगे m1 का मान 3 इंटू y2 हो गया -4 प्लस m2
4 इंटू y1 कितना है -2 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ये आप ब्रैकेट क्लोज करें। फिर अब इसको निकालेंगे p इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2 4 जा हो गया 8 बाई 7 कॉमा माइनस 3 4 जा 12 माइनस प्लस हो गया माइनस 2 4 जा 8 बाई 7 6 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ये हो जाएगा -2 बाई 7 और दूसरा हो जाएगा -20 बाई 7 -20 बाई 7। ये आपको पी बिंदु के निर्देशांक मालूम हो गए। समझ में आया? सबसे पहले अगर कोई रेखाखंड न को कोई बिंदु अगर समद्विभाजित करती है तो ये अंतर विभाजन होता है। अंतर विभाजन का फार्मूला लगाने के लिए एपी और पीबी का अनुपात आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर दिया है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, तो हम AB बटे AP इसको लिखेंगे तो भिन्न उलट जाएगी 7/3। AB में 2 पॉइंट्स हो रहे हैं AP और BP, तो AB और BP और y लिख दिए AP, दोनों की वैल्यू मिलकर कितनी है 7/3। AP की वैल्यू रख देंगे 3, तो 3 प्लस BP बाई AP का मान रख दिए 3 बराबर 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BP की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप AP का पहले मालूम ही है ना, तो AP की वैल्यू 3 दिया है ना, ये 3 है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर AP और संबंधित BP इज इक्वल टू हो जाएगा 3:4 और उसके बाद यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अंतर विभाजन का रखेंगे और अंतर विभाजन से इसका मान निकाल देंगे। तो क्या प्रश्न में पूछा है? इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि आप जो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माना था x और y, तो ये x है और ये y का मान हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -2 और बाई 7 और -20/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। B -2 2 ए का निर्देशांक हो गया, B का दिया है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 समान भागों में बांटता है। मान लीजिए AB रेखाखंड है, A का निर्देशांक है -2 -2 और B का है 2 और 8। करें इस AB रेखाखंड को ये 4 समान भागों में बांटता है, तो इसको 4 भागों में बांट दिए। एक पार्ट हो गया, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4। इसका भी कोई नाम दे दीजिए P Q R, ऐसे कोई नाम दे सकते हैं। तो अब आपको इसको ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हो जाएंगी। आपको देख रहे हो कि इसमें दिया हुआ है कि AP बराबर है PQ के, AB बराबर है QR के और A बराबर है BR। सभी के भुजाएं क्या है बराबर है, सभी के खंड बराबर है। तो बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि AQ क्या हो गया BQ के बराबर होगा, अतः AQ बराबर हो जाएगा BQ। तो अगर आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो आप अनुपात पर भी ज्ञात कर सकते हो। इसका 1 अनुपात होगा और इसका कितना हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा इसका अनुपात। P का निर्देश अनुपात हो जाएगा M1 और M2 के लिए कि P = 1:3। Q का निकालेंगे तो Q 2 2 है, तो Q के लिए 2 2 अनुपात हो सकता है।
और r के लिए निकालते हैं तो आगे 3 भाग हो गया, इधर 1 भाग है, तो r के लिए 3 समंदे 1 का अनुपात होगा। तो हम इसको m1x2 प्लस m2x1 फार्मूले से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 a। ठीक है। दूसरी विधि इसकी ये होती है कि Q इसका मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले हम Q का निर्देशांक ज्ञात कर लें। तो क्या लिखेंगे, AB के मध्य बिंदु, ये थोड़ा आसान होता है, AB के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। तो आपको बताया था ना कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस बीच से आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो ये x1 हो जाएगा ना आपका -2 प्लस x2 का मान 2 बाई 2, y1 को रखेंगे -2 प्लस y2 की वैल्यू 8 बाई 2। तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0, और इसका हो जाएगा 6 बाई 2 कर देंगे 3। तो इसके निर्देशांक हो गए 0 और 3। देख रहे हैं, आपको आसानी से निकला ना, AB के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया 0 और 3। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि P जो है AQ का मध्य बिंदु है, 2 भागों में बांटा है, तो फिर P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। यहां पर लिखेंगे AQ के मध्य बिंदु, AQ के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो ये दोनों के मध्य बिंदु से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये x1 का मान रखेंगे -2 और 0, -2 प्लस 0 बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है, -2, और इसका है 3, -2 प्लस 3 बाई 2। इसकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको, -2 प्लस 0 करेंगे तो -2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा -1, और इसका कितना होगा, 3 में से 2 माइनस किए 1, ये हो जाएगा 1 बाई 2। तो इसकी मध्य बिंदु का P का निर्देशांक भी आपको मालूम हो गया, -1 और -1 बाई 2। ऐसे ज्ञात कर दिया आप। इसी तरह से R का भी निकालना है हमें। तो R क्या है, ये BQ का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R BQ का मध्य बिंदु है, R BQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आप निकाल लेंगे। R = x1 का मान रख देंगे यहाँ पर, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 की वैल्यू रखेंगे अब यहाँ से QR के लिए, तो Q का है 0 और 2, तो लिखेंगे 0 प्लस 2 बाई 2। y1 कितना है, 3 और 8 है, तो 3 प्लस 8 बाई 2। तो ये 0 प्लस 2 करेंगे 2 बाई 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 1 आ गया, इसका नहीं कटेगा, 8 3 11 बाई 2। तो इसका भी निर्देशांक आपको मालूम हो गया 1 और 11 बाई 2। इस तरह से देखिएगा सबका निर्देशांक मालूम हो गया। A और B के निर्देशांक दिए गए हैं, हमको P Q R का चाहिए था, तो पहले Q का निकला, उसका P का, उसके बाद R का। ठीक है, हमें तीनों बिंदु के निर्देशांक मालूम हो गए। इस तरह से हम जो है ना, एक आसान होता है, आप अंतर विभाजन से भी करते m1 m2, तो इसका अनुपात लेकर करना होता। P के लिए क्या अनुपात हो जाता, 1:3। Q तो दिए, Q जो है मध्य बिंदु है, तो Q के लिए आप यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और R के लिए क्या करेंगे, आगे 3 पॉइंट हो जाएगा, 3:1, या ये वाला आसान होता है, आपको जो आसान लगे उसको कर सकते हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शेष दिए गए हैं 3, 0। दूसरा दिया हुआ है, मान लीजिए ए बिंदु हो गया, बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 4 और 5, सी का दिया हुआ है -1, 4 और डी बिंदु के निर्देशांक हैं -2, -1। तो इसमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं, देखिए समचतुर्भुज रोम्बस इस तरह की ये आकृति होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की इसकी भुजाएं क्या होंगी, समांतर भी होनी चाहिए और सभी बराबर भी होनी चाहिए। तो क्या इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं? नहीं, इसको हम वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक कोण ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि समचतुर्भुज जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। बस यही अंतर होता है। नहीं तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर क्या है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, केवल एक समांतर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, है ना, हम दो चीज यूज कर सकते हैं। आप लोग पढ़ भी चुके हैं 9th में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 into d2। d1 into d2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 into d2। d1 का मतलब होता है डायगोनल, यानी फर्स्ट डायगोनल और दूसरा सेकंड डायगोनल, विकर्ण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण ना। तो 1/2 अगुणे विकर्णों का गुणनफल, ये भी लिख सकते हैं। एक चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, ये भी आपको मालूम है, इसलिए पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण इस तरह से न लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल। या ये भी फार्मूला लिख सकते हैं 1/2। मान लीजिए ये आपका ABCD है, तो इसका एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है, तो आप 1/2 है ना AC into BD भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ना, आपको मालूम है ना कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हम केवल अगर विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लें तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आप विकर्ण के लिए लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। तो AB के बीच की दूरी क्या होगी, कड़ी में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मान रखेंगे यहाँ पर x1 का मान, तो A और C बिंदु को लेकर के चल रहे हैं, तो A आपका x1 y1 होगा और A x2 y2। तो x1 का मान रखेंगे 3 माइनस x2 का मान माइनस है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 चौके 16 प्लस -4 हुआ, -4 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, 16 हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण में 32 का मान कितना होगा, आप इसका गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसमें कितने पेयर बन गए, 2। तो 2 2 ही हो जाएगा 4 कर्ण में 2। इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 4 कर्ण में 2 इकाई। इसी प्रकार से
अब दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे BD का मान। तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, तो BD को लेकर के चलेंगे तो आपका क्या मान हो जाएगा, a x1y1 हो जाएगा और a x2y2 होगा। जिस मान को लेकर चलेंगे उसी को आपको लिखना है। तो BD के लिए देखिए x1 फार्मूला राइट करेंगे यहाँ पर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, x1 कितना है इसमें 4 माइनस x2 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 माइनस y2 है -1 फिर ये +1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और ये भी माइनस में मिले तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब इसका वर्ग कर देंगे, 4 और 2 हो गया 6, 6 का वर्ग कर दिए 36 प्लस 5 और 1 जोड़े 6, 6 का वर्ग कर दिए 36, ये भी आ गया 36 इज इक्वल टू 72। 72 का वर्गमूल निकाल देंगे ना, तो 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 3 6 2 6 के 12 36 आया। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 18, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आया। तो पेयर किसका बना, एक इसका और एक इसका, तो 2 3 6, 6 कड़ी में 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 6 कड़ी में 2 इकाई। दोनों विकर्ण आपका आ गए आंसर। तो अब आप इसको हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो मान रखेंगे 1/2 गुणे इसका मान रख दीजिए 4 कड़ी में 2, पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण d2 कितना है 6 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2। तो इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो एक पूर्णांक क्या बचा 2 छके 12 और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 12 दूनी 24, ये हो गया 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। समझ में आया, यानी आपका आसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में केवल अगर एक विकर्ण खींचते तो फिर हम क्या करते, एक बार हमको जो है इसका ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते, फिर BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते, फिर दोनों को जोड़ देते तो भी हमें जो है एक क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन हम फार्मूले पर अगर आ जाते हैं तो फार्मूला इसका होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो 2 ही दूरी ज्ञात कर लेंगे और दोनों दूरियों का गुणा कर देंगे तो हमें जो इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 जो है आपका समाप्त होता है। अब हम 7.3 के लिए जो है आपको कुछ फार्मूले बता दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। ये तो नेक्स्ट टाइम पर आपको हम बताएंगे कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए 7.3 के लिए ना, कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थमेटिक में पढ़ाया गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। यानी अगर आपके पास कोई त्रिभुज हो जिसमें ये आधार का मान दिया हो और एक ऊंचाई होती है, अगर एक ऊंचाई दिया हो तो आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इस तरह से आपको इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कोई त्रिभुज अगर इस तरह का हो जिसकी तीनों भुजाएं जो ये बराबर हो, जैसे मान लीजिए 5 5 5, अगर ये तीनों ही बराबर हैं तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, फार्मूला आप लर्न करके आएंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको कल बताएंगे। तो देखेंगे समबाहु 4 भुजा स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं ना, हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूले में क्या होता है कि अगर ये 3 भुजाएं दी हुई हो
लेकिन इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, इसका मान 7 है। सबकी भुजाओं का मान अलग अलग हो तो और तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम हीरोन फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो हीरोन फार्मूला क्या है, यहां पर लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये आपका त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जहां यस इज इक्वल टू होता है ए प्लस यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं 5 3 8 7 15/2 और 15/2 जब आ जाएगा यस का मान तो यस का मान इसमें रखते जाएंगे। लेकिन ये जो है अर्थमेटिक में ये 3 सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, 1 2 3, ये 3 सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में न तो आधार होता है, न ऊंचाई होती है, न कोई भुजा होती है। इसमें क्या होते हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक होते हैं केवल। इसलिए जो है ना, हम निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले से जो हम निर्देशांक ज्यामिति में जो है क्षेत्रफल निकालते हैं और यही चीज संरेख के लिए होता है। अगर माने संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि वह बिंदु है ना जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उनको हम संरेख कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर बी है, इसी रेखा पर सी है। अगर ये बी सी अगर ये तीनों जो है एक ही रेखा पर स्थित है तो ये तीनों बिंदु जो है ये संरेख कहलाएंगे। लेकिन अगर एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनको मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। ये तीनों बिंदु जो है या तीनों बिंदु जो है ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं असंरेख। समझ रहा है? तो संरेख होने के प्रतिबंध निकालने के लिए सेम यही फार्मूला हम यूज करते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसको हम 0 प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संरेख के लिए हम ये दोनों फार्मूले यूज करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल इसमें 0 आ जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 0 आता है। इसका मतलब होता है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। समझ में है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने क्या होगा, अगर 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। दूसरा होता है संरेख होने का प्रतिबंध। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हमने a1/2 को हटा दिया तो चूंकि संरेख होने में क्या होता है, चूंकि ये सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं इसलिए इसका मान हमें 0 प्रूव करना होता है। तो 1/2 को अगर हम 0 प्रूव कर दें, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो पक्षांतर करने पर इसका मान क्या हो जाता है कि एनी नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। आपको बताया गया था कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है। इसीलिए ये 1/2 इसमें से क्या होता है, हट जाता है और बराबर हम 0 प्रूव कर देते हैं। तो ये संरेख होने का प्रतिबंध होता है। इससे सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु जो है संरेख हैं। आप इस फार्मूले को जो है ना लर्न कर लेंगे। कल इसी फार्मूले के आधार पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख होने के प्रतिबंध आपको ज्ञात कराएंगे। थैंक यू।